बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग 7th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो 2.1 थी वो ख़त्म की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के पहले 3 सवाल करेंगे। बेटा ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं ये सिंपल ना मारूजी टाइप है, ठीक है, तो आप लोगों ने ज़रा इनको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है पुट दी करेक्ट साइन। हमारे पास ना 3 साइन गिवन है, ठीक है, ये वाले 3 साइन हमारे पास गिवन है, ये और इक्वल का। हमने इन तीनों को इनके दरमियान लगाना है, ये जो दो रकमें हमें दी गई हैं। अब इसका मतलब होता है छोटा है, इसका मतलब होता है बड़ा है, और इसका मतलब है इक्वल है। मतलब हमने ये बताना है कि ये रकम इस रकम से छोटी है या इससे बड़ी है या इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमने बातें इनमें देखनी है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा 1/2 का मतलब होता है एक को आपने 2 पे तकसीम करना है। एक 2 के टेबल पे नहीं आता, हम पॉइंट लगाते हैं, इधर भी पॉइंट 0, तो 2 5 10, तो ये हमारे पास 0.5 आता है। अब 15/20 का मतलब होता है 15 को आपने 20 पे डिवाइड करना है, तो ये भी 20 के टेबल पे 15 नहीं आ सकता, 0 लगाएंगे तो 27 140 होता है, 10 बचा 0, फिर से एक 0 लगाएंगे, 25 100 होता है। तो ये हमारे पास आया है 0.75। अब 0.5 बड़ा है या 0.75, तो 0.75 बड़ा है, तो ये वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे जिसका मुंह इस तरफ को खुला है, यानी कि 1/, लिखेंगे यही जो रकम हमें गिवन है, ठीक है। ये तो हमने इस वजह से किया ताकि हमें पता चल जाए, ये अपनी आसानी के लिए काम किया, लिखेंगे हम यही जो लिखा हुआ है। अब बेटा इस अलामत को आप लोगों ने ना याद इस तरह रखना है कि जिस तरफ इस अलामत का मुंह खुला होगा वो रकम हमेशा बड़ी होगी, और जिसकी तरफ बंद होगा वो रकम बेटा हमेशा छोटी होगी। अब इसका इस तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब है 15/20 बड़ा है और 1/2 छोटा है। नेक्स्ट है 5/7 और -1/2। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हमने नंबर लाइन की थी, नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस किए थे, तब मैंने आपको शायद एक बात बताई थी कि जितने भी माइनस वाले नंबर हैं वो प्लस वाले नंबरों से हमेशा छोटे ही होते हैं। इनको हमें तकसीम करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये जमा का 5/7 है, ये माइनस का 1/2, तो जमा के सारे नंबर माइनस से बड़े होते हैं। तो इसका मतलब है जो 5/7 है वो ग्रेटर देन है किससे? -1/2 से। अब अलामत का मुंह जिस तरफ खुला है वो बड़ी है, जिस तरफ बंद है वो छोटी है। नेक्स्ट है -8/11 और -3/10। बेटा यहाँ तो बात थी एक प्लस का था एक माइनस का था, अब दोनों माइनस के हो गए हैं। तो पहले इनको करते हैं हल के। इनका आंसर क्या आता है? 8 को जब हम 11 पे डिवाइड करते हैं तो नहीं होता, पॉइंट लगाते हैं, इधर भी पॉइंट 0, 8 7 77, 3 0, 8 2 11 2 22, 8 0 11 7 77, फिर 3, फिर 0, तो ये ऐसे चलता जा रहा है। इसका बेटा आंसर आता है 0.7272, और ऐसे ये हमेशा चलता जा रहा है। और जो 3/10 है, सॉरी हाँ 3, इसका आंसर ये लिखना मैं ये मिटा रहा हूँ अभी। बेटा -8/11 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.7272, और -3/10 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.3। अब एक है -0.7272 को छोड़ दो, आप सिर्फ पहले नंबर को लो 7 को। एक है -0.7 और एक है -0.3। अब कौन सा बड़ा है? अब आप लोग तो कहोगे कि सर 0.7 बड़ा है और 0.3 छोटा है, लेकिन ये तब होता है जब नंबर्स जमा के होते हैं। मतलब जमा में तो 0.7 0.3 से बड़ा होता है, माइनस में बेटा इसके उलट है। मतलब हमें पता है कि जब जमा वाले नंबर होते हैं तो एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है 2 से, लेकिन माइनस वाले नंबरों में उलट है, उसमें -1 बड़ा होता है -2 से, -2 बड़ा होता है -3 से, -3 बड़ा होता है -4 से, उसमें
जो जितने नंबर छोटा होता है वो उतना ही दरअसल बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है माइनस वाले नंबरों में उलट चलता है जमा की निस्बत। जमा वालों में तो बेटा जो बड़ा होता है वो हमें पता होता है, जो छोटा होता है उसके बारे में। माइनस वालों में उलट होता है, जो हमें बड़ा नज़र आ रहा होता है वो दरअसल छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। मतलब अब ये 0.7 बड़ा है और 0.3 छोटा है, लेकिन माइनस में इसके उलट है। माइनस में क्या होगा, 0.3 बड़ा होगा और 0.7 है छोटा होगा। यानी कि हम लिखेंगे -8/11 है वो छोटा है -3/10 से। आखिरी है -4/100। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। -4/100 को 2 के टेबल पे जाता है 50 आएगा, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 25, तो ये हमारे पास इक्वल आता है -1/25 के। तो ये भी तो -1/25 है, इसका आंसर भी -1/25 आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में बेटा क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके दरमियान बराबर की अलामत आएगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा ये होती है कि जो सबसे बड़ी रकम है उसे आपने सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। जबकि असेंडिंग ऑर्डर बेटा ये होता है सबसे छोटी सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। असेंडिंग में सबसे बड़ी सबसे पहले आती है, सॉरी डिसेंडिंग में सबसे बड़ी सबसे पहले आती है, और असेंडिंग में सबसे जो छोटी होती है बेटा वो सबसे पहले आती है। अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, फिर उसको, और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो 1/6 का मतलब 1 को 6 पे डिवाइड करना है, 0 इधर आएगा, 6 1 जा 6, 4 0 0, 6 6 जा 36, 4 फिर 0, 6 6 जा 36, 36 4। तो इसका जो आंसर आ रहा है ना हमारे पास 1/6 का बेटा वो आ रहा है 0.1666। ये सारा काम आपने रफ अमल में करना है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आपने जो आपको रजिस्टर दिया गया उस पर दरमियान में लाइन लगा के आपने ये सारा काम एक रफ अमल में करना है। 3/4 को देख लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है, 3 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें, इधर भी 0.0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20। तो बेटा जो है 3/4 उसका मतलब है हमारे पास 0.75, और 1/2 का मतलब आप लोगों को पता है 0.5 है, हमने अभी चेक किया। तो अब देखें इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। एक है 0.0166, एक है 0.075 और एक है 0.5। तो 0.75 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 0.5 और सबसे छोटा कौन सा बेटा 0.16। तो 0.75 3/4 का आंसर है। तो सबसे पहले 3/4, फिर 1/2 और लास्ट में बेटा हमने लिख देना 1/6। तो ये हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब इधर भी ऐसे ही है। अब 1/2 का मतलब हमारे पास होता है 0.5, आपने अभी डिवाइड किया है। 2/3 का मतलब होता है 0.6666। ये आप लोग तकसीम करके चेक कर लेना। अब 8/9 को भी कर लेते हैं, चले 8/9। तो 9 के टेबल पे 8 नहीं आता, 0.9 8 जा 72, 8 फिर 0, 9 8 जा 72, 8 फिर, तो ये इसका आता है कि 8/9 का बेटे आंसर आ रहा है हमारे पास 0.888 और वो ऐसे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 0.8 सबसे बड़ा है, फिर 0.6 और एंड पे 0.5। तो सबसे पहले क्या आएगा 8/9, फिर 2/3 और लास्ट में बेटा आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर था। अब हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, उसमें बेटा जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये आप लोग डिवीजन खुद कर लीजिएगा। 2.3 का मतलब होता है हमारे पास
0.666 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो 0.25 सबसे छोटा है, फिर 0.5 और फिर 0.066। तो सबसे पहले आएगा 1/4, फिर आएगा 1/2 और लास्ट पे आएगा 2/3। बेटा अब इसको भी कर लेते हैं। 4/5 इसका मतलब होता है 0.8। ये ऐसे आप लोगों ने डिवीजन करके चेक कर लेना इनको खुद ही। 1/10 का मतलब होता है 0.1, सॉरी हाँ ठीक है। और 2/15 चलें कर लेते हैं। इधर पॉइंट, इधर भी पॉइंट 0, 15 1 ज़ा 15, 5 फिर 0, 15 3 ज़ा 45, 5 फिर 0, 15 3 ज़ा 45, 5 फिर 0। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो जो हमारे पास 2/15 का आंसर है वो है 0.1333, ये वाला आंसर है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है बेटा? एक है 0.01 और एक है 0.0133। तो एक तो 1 पे रुक रहा है और एक पे 1 के बाद भी कुछ नंबर है। तो इसका मतलब है 0.1 छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। यानी कि 1/10 सबसे छोटा है, फिर 2/15 और लास्ट में है 4/5। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो मिलते हैं अगले इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।